कि जब सब कुछ इकोनॉमी में बहुत रोबस्ट और इन्फ्लेशनरी है, और वो खुद कह रहे हैं कि इकोनॉमिक कंडीशन जो है ग्लोबली बहुत रिस्कियर है, उसके बावजूद हम नहीं बढ़ा रहे हैं, तो ये एक एक्सपेरिमेंट ही कहा जाएगा। और इसीलिए उन्होंने कहा है कि ये वन टाइम है। हालांकि कंसेंसस था और वो एकोमोडेटिव पॉलिसी विड्रॉल के फोकस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं। इस इम्पॉर्टेंट जंक्चर पे ये रोकना क्या इंडिकेट करता है, बाजार को क्या मैसेज देने चाहते हैं गवर्नर साहब? क्योंकि वो तमाम चीज़ें कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन अभी भी हमारे लिए चैलेंज है और पूरे साल में वो बहुत नीचे आने की संभावना कम है। क्रूड ऑयल ऊपर गया है, एल नीनो की संभावना बनी हुई है, तो समर में और कुछ हो सकता है। वीट के प्राइसेस नीचे आए, वो गवर्नमेंट इंटरवेंशन की वजह से नीचे आए हैं, प्रोडक्शन की वजह से नहीं है। इन तमाम फैक्टर को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये फैसला लिया है, जो शायद बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट कर नहीं रहे थे। उनको लग रहा था कि 25 बेसिस पॉइंट की हाइक होगी। क्या फैसला था, क्यों लिया इन्होंने, क्या इसके पीछे रैशनल दिए हैं, इकोनॉमिस्ट को ये फैसला कैसा लगा? बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। क्रिसिल के सीनियर डायरेक्टर और चीफ इकोनॉमिस्ट डी के जोशी जी हैं, और सिट्रस एडवाइजर के संजय सिन्हा जी। अखिल मित्तल टाटा म्यूचुअल फंड के फिक्स इनकम हेड है। जोशी जी, ये फैसला सरप्राइजिंग लगा आपको? हाँ, थोड़ा हमारी तो एक्सपेक्टेशन थी कि 25 बेसिस पॉइंट बढ़ेगा, पर मुझे लगता है आरबीआई ने उनके जो अनुमान है वो महंगाई की दर के वो थोड़ा उन्होंने नीचे किए हैं। हालांकि ये उन्होंने अवश्य कहा है कि ये महंगाई की वॉर ऑन इन्फ्लेशन इज नॉट ओवर, और अभी रिस्क, जैसा कि आपने सही कहा, कि वो अभी ये वन टाइम मूव हो सकता है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन स्टांस चेंज नहीं किया। इसका मतलब वो लिक्विडिटी के थ्रू भी एक्ट मतलब रेट्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो ये अभी मैं ये कहूंगा कि क्योंकि रेट लगातार बढ़ते जा रहे थे, तो उन्होंने ये डिसाइड किया है कि अभी थोड़ा सा ठहर के इसका इम्पैक्ट इकोनॉमी पे देखा जाए, और साथ साथ इन्फ्लेशन और ग्लोबल डेवलपमेंट्स को भी ट्रैक किया जाए। और अगर आवश्यकता हुई तो वो अगर इन्फ्लेशन बढ़ने के आसार नजर आए तो वो रेट बढ़ा भी सकते हैं। इसमें कोई दो राय, क्योंकि अभी भी महंगाई की दर उनकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बनी हुई है, और एक फर्स्ट क्वार्टर में उनकी एक्सपेक्टेशन है कि महंगाई की दर 5% के आसपास आ जाएगी। अगर नहीं आती तो फिर वो उसके ऊपर दोबारा सोच सकते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट क्या किसी एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से है? मतलब इसका लॉजिक क्या है जब आप ये कह रहे हैं कि वन टाइम है, सिर्फ देखेंगे हम? इस दिन में ऐसा क्या बदलने वाला है जिससे कि आपको लगता है कि सब कुछ चेंज हो जाएगा और हम पॉज ले लें? देखिए, ये सिनेरियो बहुत ही अनसर्टन है। तो इसमें अभी आप जो देख रहे हैं कि क्रूड प्राइसेस के ऊपर अपवर्ड प्रेशर पड़ रहा है, वो नीचे भी आ सकता है। तो वो बेसिकली आई थिंक इट्स जिसको कहते हैं थोड़ा रुक के थोड़ा आप ऑब्जर्व करो। आई थिंक दैट इज व्हाट दे हैव डन। और अभी भी ग्लोबली भी अगर आप सेंट्रल बैंक्स की तरफ देखें तो अब बैंक ऑफ न्यूजीलैंड ने रेट बढ़ाए, पर बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने पॉज कर दिया। तो अलग अलग जो सेंट्रल बैंक है अलग अलग अपनी डोमेस्टिक सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट कर रहे हैं। जहां तक ग्लोबल सिचुएशन का सवाल है, वो तो फेड का प्रेशर अभी बना हुआ है। वो अभी भी उनकी महंगाई की दर कंट्रोल से बाहर है, तो अभी एक रेट और वो बढ़ाएंगे। थोड़ा सा उम्मीद यह है कि अब वो उतनी तेजी से नहीं बढ़ाएंगे जितना पहले वो कह रहे थे वो होगा, तो उससे एक रिलीफ हमको भी मिलता है थोड़ा बहुत। पर हमारा जो आरबीआई का मूव है ये लार्जली डोमेस्टिक इन्फ्लेशन ड्रिवन है, और उनकी असेसमेंट है कि महंगाई की दर थोड़ा नीचे आएगी, और ग्रोथ में वो उनका मानना है कि अभी रोबस्टी बनी रहेगी। तो ये तो इस दौरान उन्होंने एक पॉज लेने की, पॉज नहीं कहूंगा मैं, उन्होंने बेसिकली थोड़ी देर के लिए, जिसको कहते हैं ना, कॉमा लगाया, अभी फुल स्टॉप नहीं लगाया रेट हाइक में। क्या देखना चाहते हैं कि किस तरह के इम्पैक्ट हो बाजार इस वक्त? अगर आप नजर डालें तो कोई